Subscribe my channel and press the bell icon. मैं पूछता हूँ, ये तो भोली मेरी कौम है यार। अब तो इमामत के लिए भेजा जाता है तो पहले पूछा जाता है जिस मौलाना को आप बता रहे हैं वो किस बिरादरी के? क्या गलत बोल? अरे बोलो ना, गलत बोल दो। और आप भी कमबड़े मुजरिम थोड़ी हो। आप भी कहते हो मौलाना जमाल साहब फला बिरादरी के रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तुम कौन होते हो बिरादरी को लाने वाले? अरे बता मुझको, उलमा हो की आवाम बताओ मुझको। आप जिसको अल्लाह तौफीक दे आज अपनी और वो इस्लाम कबूल करे तो वो किस बिरादरी के साथ जाएगा? वाह वाह। आप कौन होते हो? आपको किसने इख्तियार दिया कि आप बिरादरी के दीवार में और बिरादरी के हिसार में इस्लाम को मुक़य्यद कर दो? अरे जिसकी कोई सरहद नहीं उसी का नाम इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मदरसा फैज़ुल बारी। पूछ लो, क्या अल्लामा नमान साहब ने किसी बच्चे की बिरादरी पूछकर दाखिला लिया? क्या हमारे असातिज़ा ने हिफ्ज़ पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, क्या बिरादरी पूछ? क्या हमारे बुजुर्गों ने बिरादरी पूछकर मुरीद की? अगर बिरादरी पूछकर मुरीद करते तो सैयदी शाह बरकतुल्लाह के खानदान वाले सैयदी आले रसूल मुर्तज़ाए अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा को पठान का बेटा समझकर मुरीद नहीं करते, वोट लगा देते कि सैयद उल सैयद को मुरीद करूंगा। लेकिन ये वारिस पैगंबर का मनसब था कि सैयदुल उलमा फरमाते हैं, महरेरा की औलाद फरमाती है कि आज सैयद आले रसूल मुक्तदा को बदन का बोझ हल्का हो गया कि क़यामत में अहमद रज़ा को लेकर के मैं खुद जाऊं। जवाब दे, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मज़हबे इस्लाम। कौन है ये बच्चा? बेटा है नमाना। सोच समझ आ गया, हजरत के कान के पर्दे फट रहे हैं, आप सुन हमारे स्टेज पर जितने लोग, आप बताओ कि किसी से कहीं बता दे कोई एक माई करा रईसुल कलम कायदे हैं सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी कभी बिरादरी का तसव्वुर रखा? हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत कभी बिरादरी का तसव्वुर रखा? मेरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहीं बिरादरी का तसव्वुर रखा? हुजूर आला हज़रत कहीं बिरादरी का तसव्वुर रखा? अरे आला हज़रत को पागल नहीं समझ पाएंगे। आला हज़रत को समझने के लिए किलो के हिसाब से इल्म नहीं चाहिए, कुंटल के हिसाब से इल्म होगा तब आला। क्या बात है? लेकिन घोड़ा है क्या ये तारीफ नहीं है कि अगर मेरा विसाल हो जाए, आला हज़रत अगर मेरा विसाल हो जाए तो मेरे बेटे मुस्तफा रजा हो तो वो जनाजा हुज्जतुल इस्लाम, और अगर वो मौजूद ना हो तो मेरे जनाजे की नमाज सदरुल शरीया पढ़ाएंगे। वाह वाह वाह। लेकिन आज
इस लानत के खिलाफ आलिमों को सर पे कफन बांध को करना पड़ेगा, बहुत अच्छा मशवरा। वरना ये मेरी नस्लें बट जाएंगी। बिरादरी के टुकड़ों में बांटने के लिए हुकूमत की बड़ी प्लानिंग चल रही है कि इनको बांट दो, और उसको रोकने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। इसी के साथ में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, एक ही बोझ पूरी जमात के सीने पर महसूस किया जाता रहा। हुजूर वक़ार मिलत के बाद फैज़ुल बारी का क्या हुआ? इस अतराफ की मसाजिद का क्या? गांव और कस्बों में जो हमारे अइम्मा और उलमा हैं, जिनके सीने पर जिनके सर पर एक मजबूत हिफाजत वाली चट्टान वक़ार मिलत की सूरत में ये चट्टान खिसक गई। अब इसके बाद क्या? लेकिन मैं पूरी जमात की तरफ से मुबारकबाद दूँ उनके शहजादे और उनके जानशीन हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फैज़ जमाली को। ये तो सही है यार कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया। वो पैदा होता है तो सुस्ताता नहीं है, तैरना शुरू करता। आज फैज़ुल बारी का न कोई काम होता, न कोई तहरीक की, न कोई विजन का, और इंशाअल्लाह आप सबका कानून मिलता रहा तो आने वाले दिनों में लोग रुक जाएंगे, अहले सुन्नत का कारवां नहीं रुकने वाला इंशाअल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह सज धज कर हमारे हुफ़ाज़ कुर्रा भी तैयार है। मैं आखिर में सिर्फ एक बात की इल्तिजा करूंगा कि देखो, सब अपने काम में लगे हैं, हम लोगों को भी अपने काम में लग जाना चाहिए। आपको पता नहीं है या तो फिर मालूम होने के बाद भी आप नशे में। हर साल बिहार में, झारखंड में हर साल 200-250 करोड़ रुपए की जमीन बिक रही है मुसलमानों की। कितने की? 200 करोड़ की, 250 करोड़ की, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की, 200 करोड़ 250 करोड़ की जमीन बेच कर मुसलमान अपनी बेटियों की शादी कर रहा। ये जो एनआरसी का फंडा चल रहा है ना, एनआरसी का, अब भी समझ में नहीं आ रहा है। जब आई कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड लेके दौड़ोगे, बोलोगे मैं हिंदुस्तानी हूं, लोग बोलेंगे जाली है, नहीं मानूंगा। तब याद करोगे कि बलियाबी जगाया था, हम होश में क्यों नहीं आ सके। चूंकि आसाम के गांव-गांव में दौड़ कर आया, मेघालय और मणिपुर तक मैं दौड़ कर आया। एनआरसी की जद में वही लोग आ रहे हैं जो झुग्गी और झोपड़ियों में हैं। कसूर ये है कि उसने अपने बाप दादा की दी हुई विरासत की सारी जमीनें बेच दी और आज जमीनें बेचवा कर दावत खाने वाला दो पुश्त के बाद, जब 50 साल के बाद हमारी कौम की वो ज़ैनब का बेटा अब्दुल लतीफ़ का पोता जब बेघर होकर सड़क के किनारे प्लास्टिक की पन्नी में जिएगा ना, तो इसी हिंदुस्तान की फौज और सिपाही कहेंगे कि तू बता तू कौन है। उस वक्त जब तेरे बेटे, तेरी आने वाली औलादे कहेगी कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, लोग कहेंगे सवाल, तो
तुम्हारे बेटे कहेंगे ये आधार कार्ड है, बोल देगा जाली है। वोटर आई कार्ड ये भी जाली है। अगर तू हिंदुस्तानी की औलाद है तो चल अपनी जमीन का कागज दिखा, तो जमीन बेचवा कर दावत खाओगे। इसकी सजा 25 साल के बाद तेरी औलादों को मिलेगी। और अगर आज इसको दफन कर दो और आहत कर लो कि हम अपनी आबादी अपने इलाके में जमीन बेचवा कर बारात नहीं जाने देंगे, मस्जिदों में निकाह करवा लेंगे, सुन्नत नबी के मुताबिक हम निकाह करवा लेंगे, जमीन बेचवा देंगे। याद रखिए इसका असर 25 साल के बाद। अब एक कानून बनाने के लिए मैं लपेट रहा हूं, लोग भाग रहे हैं। और मैं इकराम को चाहता हूं, एक कानून बनाने के लिए मैं चहेट रहा हूं, लोग भाग रहे हैं। पहले लोग 3 तलाक पे कानून बना रहे थे तो हम अदालत जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कानून पास कर दिया तो मैंने भी ठान लिया कि हम अपना दारुल कज़ा इतना मजबूत कर देंगे कि हमारे यहाँ किसी ज़ैनब का मामला तेरी अदालत में जाएगा ही। बोलो दारुल कज़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, दारुल कज़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अगर दारुल कज़ा से तुम्हारी बच्चियों के और बच्चों के निकाह और तलाक के मामले आवे और जो हमारा काजी फैसला करेगा वो मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे जोर से बोल दो। तो दारुल कज़ा होना चाहिए, जोर से बोल कर बताओ होना चाहिए। तो इस पूरे एतराफ के लिए दारुल कज़ा आपके दारुल फैजुल बारी में मौजूद है। एक भी मामला उनके यहाँ ना जाए जिनको यही नहीं पता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है। इसलिए अब मैं जब लपेट रहा हूं वो भाग गए। जब मैंने कहा कि आपने एक साथ 3 तलाक जुर्म मांग लिया, चलिए मैंने भी मांग लिया, हम में ताकत होगी तो हम एक साथ नहीं देने देंगे, बचा जाएंगे। लेकिन अगर मर्द के बच्चा हो तो एक कानून ये भी लाओ कि बगैर तलाक दिए जिन मर्दों ने अपनी बीवियों को छोड़ रखा है उसकी सजा क्या होगी, ये भी कानून बनाओ। बोलो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चारों तरफ से हाथ उठे, चारों तरफ से हाथ उठे। बोलो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं? बगैर तलाक दिया औरतों को छोड़ना जुर्म है कि नहीं? बगैर तलाक दिए बीवियों को छोड़ने वाला मुजरिम है कि नहीं? समझ लो मोदी भाई। जिनको सियासत की हिज्जे नहीं आती वो भी हमको बहुत पत्थर मारे हैं मौलाना। लेकिन ये भी कमाल है कि व्हाट्सएप से बाहर निकलकर कभी ढेला भी नहीं छुआ। जितना मारना था उसी के मारा। जज्बात से मसले बिगड़ते हैं, हुस्न तदब्बुर और होश से नस्लें संभलती हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो बहार दिख रही है अहले सुन्नत की, इसमें हमारा लगाया हुआ कोई पौधा नहीं है, हमारे बुजुर्गों की डाली हुई बीज थी। आज ये फसलें लहलहा रही है उसके आंगन में, जिसने अपनी जिंदगी की एक एक सांस गांव की पगडंडियों से चल करके मुल्क हिंदुस्तान में तकसीम किया और नवादा का हिस्सा बचाकर गांव-गांव में बांट दिया। आज वो जलवे हैं, आज वो जलवे हैं कि बहुत पीर देखते हैं
कि मुरीद लाखों की तादाद में हैं, लेकिन उलमा इतने इकट्ठा नहीं होते, शोरा इतने इकट्ठे नहीं होते। तो इसकी जड़ और बुनियाद ये है कि जिस पीर ने पीरों की उर्स के लिए लड़ा था, आज उसका उर्स है, इसलिए सब के सब चल चलो। आज उसका उर्स है, इसलिए सब के सब चल चलो। मेरे पास थोड़ा सा वक्त का प्रॉब्लम है, कल सुबह 10 बजे से ही हाउस है, वरना मैं अपने सभी उलमा की तकरीरें सुनता बैठता। कौन नहीं चाहता है कि अपनी बिरादरी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे आए, लेकिन दिक्कत है, और वो भी मेरा निजी काम होता तो मैं भी चाहकर काम के सो जाता। लेकिन चूँकि बजट का सेशन है, कब किस वक्त कौन सी अंग्रेज़ी बोली बोलने के लिए आ जाए, तो हाउस में फारसी में जवाब देने के लिए आपके खादिम का रहना ज़रूरी होता है। अब थोड़ी सी जांच क्या करा दिया नागपुर का नीतीश कुमार ने कि आसमान फटने लगा, आसमान फटने लगा कि क्या कर दिए। तो जब कल मैंने ठांस के दे दिया कि अगर बलियाबी मुजरिम नहीं है तो जांच कराने में भाग क्यों रहे हैं। आइए हमारी पतीली की जांच के लिए और दस्तरखान के जांच के लिए, हम क्या खा रहे हैं इसकी जांच के लिए सब मौजूद है, कोई टेंशन नहीं। और एक चिट्ठी निकाल दिया कि सबकी जरा जांच करो, तो बेचा ही नहीं, ये ना चलेगा। हमारी पतीली अगर चेक करोगे तो इस मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपकी 3 पुश्तों का ब्लड टेस्ट करा करके रख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बात पूछूं कि क्या फैजुल बारी दीन और मसलक की ज़रूरत है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो। फैजुल बारी दीन और मसलक की ज़रूरत है कि नहीं है? अब ईमान से बोलो, अगर ये मुरझाएगा तो आपकी नस्लें कभी लहलहा पाएंगी नहीं। तो इसलिए हम इल्तिजा करेंगे कि हमारे बदन पर खराश आ जाए, मरहम खरीद लेंगे। दारुल उलूम फैजुल बारी के वजूद पर खराश मत आने देना। अगर कोई नाखून लगाने की गलती करे तो नाखून खींच लेने के लिए प्लास निकाल लेना, जो होगा देखा जाएगा, फिक्र मत करना। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबों को अपने बुजुर्गों की विरासत को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर वक़ार मिल्लत की इत्लाहत पर रब्बुल जलाल रहमत और नूर की खूब बारिश बरसाए। सलाम अलैकुम।